हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 है। ये आपकी बेटा 7th क्लास की हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत है, उससे आपकी जो पाठ हिमालय की बेटियों से ली गई है। तो आज की जो भाग 1 है बेटा, आपकी जो हिमालय की बेटियां है आपका पाठ है, इससे आपकी पहली वर्कशीट है। तो आप पाठ को पूरा पढ़िएगा तो आपको जो है पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 20 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं गद्यांश में क्या दिया गया है। कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। इस पाठ में लेखक नागार्जुन, यानी कि जो हिमालय की बेटियां हैं बेटा, उसके लेखक कौन है? नागार्जुन। कौन है बेटा? देखिए यहाँ पर भी है, आप ये यहाँ से लिख सकते हैं नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि नागार्जुन जी ने क्या लिखा है बेटा कि हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में क्या कहते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। तो ये थे बेटा लेखक के कुछ विचार, जो है उन्होंने जो है इसके बारे में, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में ये सारी बातें कही हैं। तो इसी गद्यांश के बेस पर बेटा कुछ दिए गए हैं प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर हमें करने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि इस गद्यांश को हमने ऊपर पढ़ा था, हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो है चर्चा हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है, उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है हम नदियों को एक माँ का रूप देते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, सतलुज माँ। तो ऐसे जो है इनको माँ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं वही हम कहते हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन किन रूपों में देखा है। तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर। इसके आंसर में हम लिखेंगे बेटा कि लेखक ने जो है कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को मां मानने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इस निबंध में नदियों को मां, प्रेयसी तथा बहन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में नदियों हिमालय की बेटियां हैं। इस पाठ में क्या है बेटा? नदियां हिमालय की बेटियां हैं। नदियों को बादलों की प्रेयसी के रूप में व नदियों को बहन के रूप में भी दिखाया गया है। तो लेखक ने यहाँ पर बेटा नदियों को जो है एक माँ, बहन, प्रेयसी जो है कई रूपों में दिखाया है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी।
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लेखक ने जब दूर से देखा नदियों को तो दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई किसी सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती थी। तो यहाँ पर ही ये हो गया बेटा इसका आंसर। आगे है प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा आप लोगों को भी पता है जो है सारी दिल्ली में जो पानी आता है जो यूज करते हैं हम लोग, वो कहाँ से करते हैं, वो नदी से आता है। नदी से ही सप्लाई होके जो है पानी जो है हमारे घरों तक पहुंचता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो है नदी प्रदूषित ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो है नदियों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि बेटा अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो जो है नदियां का पानी जो है वो स्वच्छ रहेगा, जो आसपास जो है शीतल छाया रहेगी, शीतल पानी रहेगा। तो इसलिए हमें जो है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि जो है बहुत तेज बारिश हो और जो है नदियों में ज्यादा से ज्यादा पानी आए। इसके बाद नदियों के पानी का कटाव न हो, इसके लिए ऊंची मेड़ लगानी चाहिए। तो देखा होगा बेटा आपने नदियों के साइड में जो है अगर हम मेड़ नहीं लगाएंगे तो नदियां टूटकर जो है पानी इधर उधर भर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें मेड़ लगानी चाहिए ऊंची ऊंची। इसके बाद नदियों में कूड़ा करकट, विषैला पानी आदि प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अगर हम कूड़ा करकट, विषैला पानी, गंदा पानी अगर नदियों में डालेंगे तो नदियों का पानी क्या होगा बेटा, प्रदूषित होगा। तो इससे क्या होगी, हमारी नदियों की सुरक्षा नहीं होगी। तो सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, नदियों में कूड़ा करकट, विषैला पानी प्रवाहित नहीं करना चाहिए। इसकी बात है कि नदियों में हवन सामग्री, कपड़े धोने से परहेज करना चाहिए। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं जो है, जैसे अब नवरात्रे चल रहे हैं तो इनके बाद जो है बहुत सारा सामान हम नदियों में डाल देते हैं, बहवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, नदी का पानी प्रदूषित होता है। और क्या होता है बेटा, बहुत सारे लोग जो है नदियों में कपड़े भी धोते हैं, भैंसों को भी नहलाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नदियों का पानी पीने के भी काम आता है, लोगों के बहुत सारे यूसेज में आता है बेटा। तो इसलिए हमें जो है नदियों की सुरक्षा के लिए हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आगे है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। और अगर बेटा कोविड-19 से बचना है तो 2 गज और 6 फीट की दूरी जो है आपस में बनाए रखें। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ बेटा ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।